हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात क्या हैं उनसे जान लेते हैं। जमीर हुसैन, जमीर आगाह कीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के हवाले से जो पिछले दिनों पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी थी, नाम कंफर्म कर दिए गए थे और उसके बाद वजीर आजम और सदर को ये भिजवाया जाना था नोटिफिकेशन। उसके बाद मुकम्मल तौर पर ये नाम जो है कंफर्म हो जाना था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सुल्तान सिकंदर राजा का नाम कंफर्म किया गया था। और यही वजह है कि आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वो दस्तखत कर दिए हैं और अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान सिकंदर राजा का नाम जो है वो कंफर्म कर दिया गया है और कानूनी तौर पर अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बन गए हैं। और अब जल्द ही उनकी जो हलफबरदारी की तकरीब है वो मुनक्कद की जाएगी अवान सदर में और सदर मुमलिकत जो है वो उनसे हलफ लेंगे और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर अपनी जो है वो ड्यूटी पर मामूर होंगे। और ये इलेक्शन कमीशन का मामला पिछले कई दिनों से जो है वो तत्ल का शिकार था। उसके बाद जो है वो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से और उसके अलावा अपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू किए गए थे। राब्तों का सिलसिला जारी रखा गया था और तकरीबन 3 से 4 जो है वो इजलास भी मुनक्कद किए गए थे पार्लिमानी कमेटी के और उसके बाद अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो है वो नाम फाइनल किया गया था सुल्तान सिकंदर राजा का, जिस पर आज जो है मुकम्मल तौर पर सदर मुमलिकत की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है और उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन, जमीर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, जहां हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।